बिगड़ी मेरी बना दे। आज सुकन्या प्रार्थना करने लग गई, हे माँ आकर के बिगड़ी तो बना दो। अब देखिए कैसे माँ ने ध्यान रखा। तीनों जब खड़े हैं ना, आंख बंद, क्या कर दिया गया? सुकन्या का आंख बंद कर दिया। अब अपने पति को पहचानो। सुकन्या गई, सुकन्या जाते ही क्या देखी पता है? सबका पैर तो तालाब के अंदर डूब गया है, लेकिन भूतवा लोग का पैर हमेशा हवा में। वो ऐसे करके देखी, यही भक्ति का परिणाम है। अब भूतवा मतलब भगवान लोग का गोड़, हाँ, तो टप्पा देखी के दो जन ऐसे हैं, और जाके किसके हाथ को पकड़ी? पति के। अपने वास्तविक रूप में जब आए दोनों अश्वनी कुमार, सामने आकर के बोले कि मान गए सुकन्या तेरे जैसे पतिव्रता नारी का धर्म, ये है पतिव्रता नारी। अब बोले कि तुम्हारे पति को अब सच में हम बनाएंगे जवान। आज से जो रूप तुम देख रही हो ना, इसी रूप में हमेशा ये रहेंगे। तो एक दवाई दिया गया, प्रास यानी लेह पीस करके अश्वनी कुमार द्वारा एक प्रास दिया गया। उसी को आप लोग क्या कहते हैं? च्यवन ऋषि को दिए हैं। तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन सा? सोना चांदी वाला? हाँ, तो ए ओरिजिनल वाला, इसको खाओगे। अब क्यों खाना है तो आप लोग समझ जाओ। बोलो राधे राधे। क्या होता है इसको खाने से? मैं बताया ना, भागवत जी दवाई है। इसको खिलाने से पति जवान हो गए। बस देखिए कौन सा युग का काल है ये। भानुवंश भय रूप घने रे, अधिक से एक बड़े रे। इतने बड़े बड़े राजा हुए, और राजा की बिटिया भी देखो सुकन्या, जो अपने पति को, जो बूढ़ा पति है उसको आज जवान। अब देखिए जब ये वापस जा रही है, अब बोले कि चलो ना अपने पिता से मिलके आ जाते हैं। अब सोचिए आप लोग, दहेज में जो लेके गया था वो है बूढ़ा, और जो वापस गया है वो जवान। पिताजी क्या सोचे होंगे? सोचिए। लेकिन सुकन्या बोली कि पिताजी मैंने नमक किसका खाया है? आपका। जब आप एक बूढ़े को मेरे को दान कर सकते हो ना अपने प्रण के खातिर, तो मैं आपकी बिटिया हूं, कभी गलत नहीं करूंगी पिताजी। ये मेरे ही पति हैं। अश्वनी कुमार सब देवता प्रकट हो गए, उन लोग सुकन्या का गुणगान गाए, बोले कि ये आपकी बिटिया सुकन्या ही है जो अपने बूढ़े पति को जवान बना दी। बोलो इस आने वाली सुकन्या की। ये होता है पतिव्रता का धर्म। ऐसा धर्म निभाया जाता है कि अडिग रहो। अब इन्हीं के वंश में आगे अब ध्यान देते जाना भैया। नव यौवन को प्राप्त तो हो गया इनको। सरयाती जी के वंश में हुए हैं रैवत। कौन हुए? रैवत जी। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था कुकुदमी, और एक थी रेवती। और इसी रेवती के साथ किसका विवाह हुआ? बलराम जी का। बलराम जी कौन है? कृष्ण जी के बड़े भैया। अब देखो कृष्ण एक कौन से युग का कथा चल रहा है? सूर्यवंश। और वो कब के हैं? चंद्रवंश। कितने बड़े होंगे? मतलब रेवती। अब आप लोगों को एक बात बता देते हैं, 21 हाथ के थे सतयुग में। आइए बैठिए, मैं बताऊंगा तब लेके आना। सतयुग में कितने हाथ के? 21 सब लोग होते थे। अब ये कौन सा युग है? त्रेता की बात है ना। सूर्यवंश मतलब जब राम जी आए थे। चलो अब सुनना, 21 के बाद 14 हाथ, 14 हाथ के थे किसमें? त्रेता में। त्रेता के बाद द्वापर में 7 हाथ के, इसलिए कलयुग में हम लोग 3.5 हाथ के हैं। ठीक। अब ये कौन से युग की है? मतलब ये कितने हाथ की है? 14 हाथ की है रेवती। अब इसका विवाह हुआ था बलराम से, 7 हाथ वाले से, जस्ट डबल। जावड़ जोड़ी जमा होगा जी। ये तो देखो, ये लड़की है और ये लड़का, लेकिन हमारे साथ कौन रहते हैं? छलिया उस समय कृष्ण है। देखना परसों बिहाव में बताएंगे। उसी के हल को रखवा दी। हल में कड़ांगड़ू ऐसा बने रहता है, तो हल से रेवती खिंचवाए हैं स्प्रिंग जैसे, और दोनों को बराबर किए हैं। बोलो राधे राधे।
ये सूर्यवंश है। सोचिए, इसकी कथा परसों विवाह का चरित्र गाएंगे। अब देखिए आगे चल करके इसमें हुआ अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज की कथा सुनना, परम वैष्णव हैं। अम्बरीश जी महाराज रखते थे एकादशी का व्रत। सब लोग फिर से बोलना जोर से, एक आदत सी, जोड़ो तीनों को। हाँ, तो ये क्या व्रत है? एकादशी। एकादशी व्रत तो रखते हैं लेकिन पूजन भी करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंद योर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। एकादशी उपवास कब रहना चाहिए? आज दोपहर को 11 बजे, सवेरे आज 11 बजे एकादशी लगा। कल सवेरे 6 बजे तक है एकादशी, कल 7 बजे सवेरे तक, ठीक है। उसके बाद द्वादशी आ गया, तो एकादशी आज भी और कल भी है। किसको रहोगे? जोर से बोलना है, शर्माना नहीं है। दूसरा वाला, हाँ आप लोग बताओ। दुआस ऊपर, ठीक है, दुआस ऊपर जो आएगा चाहे वो 1 सेकेंड का क्यों ना हो, ठीक है। तो एकादशी कब रहना है? दुआस के ऊपर ही जो एकादशी। तो अम्बरीश महाराज रहते थे, अपना हाथ जगन्नाथ खुद हाथ से सेवा करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं माला लाए हो अपने हाथ से चढ़ाओ, फूल अपने हाथ से चढ़ाओ। आप लोग दूसरे के हाथ में दे दोगे तो बताए हैं ना, न जाने वो कुछ कर दिया तो अम्बरीश जी जब भोग लगाते थे तो भी अपने हाथ से पीस के झाड़ू लगाते थे। इतने बड़े राजा हैं, सोचिए, इस वंश के, सूर्य वंश के, अपने हाथ से ही फूल चढ़ा रहे हैं सब। एक दिन ऐसी भूंज रहे हैं अचानक प्रसाद को के बाजू में पंखा करते करते कौन प्रकट हो गए? नारायण जी पंखा कर रहे हैं। बोले कि अरे प्रभु आप आ गए। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? बोलना सब लोग। प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। तो प्रभु का साक्षात दर्शन हो क्या है? प्रसाद। तो प्रसाद बना रहे हो तो किसका दर्शन हो गया? साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ। तो बोले कि तुम इतना बड़ा राजा हो के हाँ भोग बना रहे हो। अरे प्रभु आप प्रकट क्यों हो गए? बोले अम्बरीश जी आप क्यों आ गए मेरे लिए? आपके लिए तो भोग बना रहा हूं। तो देखो भगवान कितने नारायण है, कितने हैं। चलिया बोलते हो ना आप लोग। बोले कि जब तैमूर नाम से झाड़ू लगा सका था जितना बड़े राजा, तैमूर नाम से किचन जाके हाँ भोग बना सकते हो, तो काम है तौर पर पंखा करत नहीं आ सका। आ गए भगवान। अब एक दिन की बात है, इन्हीं के यहाँ राजा अम्बरीश यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे। अब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कब? एकादशी व्रत के दिन। और दूसरे दिन क्या था? अगले दिन पहुंचे हैं जब पारायण करना था। अब एकादशी थोड़े समय बचा है, 6 तिथि है। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अब ये बोले कि मेरे को फलाहार करना है, लेकिन दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं। अब क्या किया जाए? अब ऋषि को निमंत्रण दे दिए हैं तो उनके आए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि जैसे ही पूछे, अब दुर्वासा ऋषि पहुंच तो गए और कहाँ चल दिए? संध्या के लिए। बोले कि मेरा फलाहार का वक्त हो रहा है, मैं आ रहा हूं संध्या करके। और इधर दुर्वासा ऋषि तो नहीं आए, और 6 तिथि थी, कम होने लग गई एकादशी। अब मेरा समय जा रहा है। ब्राह्मणों से प्रश्न किया। ब्राह्मणों से क्या प्रश्न हुआ? सब ब्राह्मण लोग आकर के बोले कि तुम थोड़ा सा पानी को पी लो या तुलसी पत्ता खा लो तो तुम्हारा उपवास भी कुछ नहीं होगा और चल जाएगा काम। दुर्वासा जी को जैसे ही पता चला कि अम्बरीश ने पानी पी लिया है, नाराज हो गए। दुर्वासा जी तुरंत कृत्या को प्रकट किए, जड़ी को उठाए, अपना पाल को पटक दिए, कृत्या प्रकट हुई। तुरंत भगवान ने वहां पर सुदर्शन भेज दिया। क्यों? सोचिए, अपने भक्त के लिए भगवान क्या भेज दिए? सुदर्शन भेज दिए। और सुदर्शन किसका पीछा कर रहा है? दुर्वासा ऋषि का। आगे आगे दुर्वासा भाग रहा है, पीछे पीछे हाँ सुदर्शन जी। अब आगे चलते चलते भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ। दुर्वासा जी सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, वो मोला बनाए है दादा, मैं ओला नहीं बनाया हूं, मैं नहीं जाना हूं।
ब्रह्म। और उसके बाद शिव जी के पास गए, शिव जी तो हाथ ही खड़ा कर दिए, बोले मैं नारायण की बात तो नहीं जानू, अब क्या करे। तो इसको सूझा एक ही बात, सीधा तुम नारायण के पास जाओ, बोले शिव जी। अब जैसे ही नारायण के पास पहुंचे तो नारायण बोले नहीं, अहम भक्त पराधीनो, मैं कौन हूं, भगत के वश में है भगवान, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं रक्षा कर सकता, तुमको वापस उसी के पास जाना पड़ेगा। किसके पास, अम्बरीश के पास। जब तुम उसके पास जाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, सुदर्शन से रक्षा होगा। दौड़ते दौड़ते जब यहाँ गए अम्बरीश के पास, अम्बरीश का हाथ आज जोड़ रहे हैं। सोचिए, दुर्वासा ऋषि बोले कि महाराज आइए 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 महाराज। आज कितना वर्ष हो गया पता है, जब दुर्वासा आए तो 1 साल। 1 साल अम्बरीश राजा कुछ खाए पिए नहीं। सोचिए, सुदर्शन घुमाता रहा, साल भर बीत गया लेकिन कुछ नहीं खाए पिए। भगवान इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज के बोले ऐसे राजा, कौन सा वंश है, भानु वंश भय रूप घने रे, अधिक एक से एक बड़े रे। आज अम्बरीश जैसे राजा के लिए भगवान स्वयं आ गए और दुर्वासा ऋषि उनको फिर आशीर्वाद दे करके गए हैं राजा को। ये वंश विस्तार की कथा हो गई। अब इनके बाद अब चलो सुन लो जी, ये तो हुआ अम्बरीश, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है, करते करते जाएंगे। अम्बरीश जी के बाद आगे यूनास्व राजा हुए हैं। सुनते जाना, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलते हैं, ठंड का समय है, सबका साल सिर तक आ गया है। चलो, यूनास्व राजा। ये यूनास्व राजा गलती से जल पी लिए। क्या हो रहा है, जल को पिए हैं गलती से, अभिमंत्रित वाला, जिसमें देखो पुत्र और पुत्री होने के लिए जल दिया गया। तो यूनास्व राजा क्या किए, लड़का होने वाला जो जल था खुद पी गए। शॉर्टकट में अब समझते जाना कथा को। यूनास्व राजा खुद पी गए। तो सोचिए, पुरुष के पेट से लड़का हुआ, कौन सा वंश है, भानुवंश। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। अब उसके बाद आगे कथा चलेंगे। देखिए, अब थोड़ा शॉर्टकट करे जाए क्योंकि समय को भी देखना है, सबको बाहर जाना है। तो जो लड़का हुआ ना पुत्र, उसका नाम था मानधाता, इतना जान लेना। अब मानधाता हुए सत्यव्रत। अब इनके वंश में ही हुए हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र को सब लोग जानते हैं, लेकिन भागवत जी में हरिश्चंद्र को अच्छा नहीं माना गया क्योंकि उसने अपने बेटे को बेचा है। देवी भागवत में पूरा बखान किया गया है, लेकिन भागवत अच्छा नहीं कहा। इतने गरीब हो गए हैं, ये गरीबी की पूजा किए हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को। ये गरीबी झेले हैं हरिश्चंद्र जी। ऐसे ऐसे राजा हुए। इनके बाद हरिश्चंद्र के हुए हैं रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के हुए सगर, सगर के कितने लड़का हुए, 60,000। एक दो नहीं, एक तो लड़का ही नहीं होते थे, और होते थे तो कौन सा वंश है, हाँ भानुवंश का ही चमत्कार है, एक से कहानी है। अब सोचिए, इसको बताएंगे तो कितना साल लगेगा। 60,000 लड़का हुए। अब 60,000 लोग को कैसे पालते होंगे। अब मेरे सोच ऐसा लगता है, मैं बताऊं, पोल्ट्री फार्म कितने लोग गए हो, बोलो राधे राधे, नहीं हुआ होगा वैसी। 60,000 लोग को पाले हैं सगर राजा। अब एक बार सगर राजा ने यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ को चुरा लिया गया। ध्यान से सुनिए, एक बार अश्वमेध यज्ञ जब हो रहा है, बढ़िया राजन सगर के जो पुत्र है, ध्यान से सुना करो नहीं तो हम भी भटक जाते हैं। सगर का पुत्र 60,000 इन्होंने लेकर के अश्वमेध के घोड़ा को चुरा लिया यज्ञ में से, और सीधा चुरा करके कहां बांध दिए, कपिल जी के। अब जब सब घूमते हुए जब आए देखे तो चोर साबित कौन हो गए, कपिल जी। तो कपिल जी जैसे ही आंख को खोले हैं तो 60,000 पुत्र सबके सब नष्ट हो गए। अब जब 60,000 पुत्र नष्ट हुए हैं तो उनके कल्याण के लिए क्या किया जाए, तो उनके कल्याण के लिए किसको आवाहन किया गया,
बोलो गंगा मैया की जय। इसीलिए 2 बूंद जिंदगी की, कौन सा? संझा वाला। संझा वाला को पीना छोड़ना चाहिए। तो क्या पीना चाहिए लोगों को? रोज गंगा का जल। जब गंगा को लाते हो तो कितना आरती करके लाते हैं भैया, है ना? इतनी सुंदर देवी तीर्थ से आए हैं, बैंड बाजा, और ला के कहाँ टांगते हैं भैया? पटाव में, है ना? अब कब याद आता है? गीता सुना देवा महाराज कब? जब काने नहीं सुनाई दे तो का सुनावा कही थे? अब 7 दिन के भागवत है तो एक जन सुनैया नहीं रहे। बोलो ना राधे राधे। अब मरेक बेरा गीता सुना दे, मुंह नहीं खुला थे और क्या बोल रहे हैं? गंगा जल पिया देगा। अरे रोज पी लेवा तो रोज तोला पिए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो रोज गंगा जल 2-2 बूंद पी लेना चाहिए। अब गंगा जी की इतनी लंबी कथा है, अब सोचिए इसको बताएंगे तो कितना समय हो जाएगा। तो गंगा मैया की जय। अब इसके बाद देखिए, गंगा मैया जब आई ना, भगीरथ ने जब आवाहन किया, गंगा मैया आप आ जाओ, मेरे को इनका उद्धार करना है, सगर पुत्र को 60,000 का उद्धार। तो 60,000 का जब उद्धार करना है तो गंगा मैया बोली मैं इतने वेग से आऊंगी कि मेरे को कोई, बहुत वेग है मेरा। महादेव बोले आ जा। अब महादेव बोले अब यहां से जाना है, महादेव से प्रार्थना किए तो जब बहने लगी तो कहां पहुंच गई? सीधा जन्नू ऋषि का बीच में कुटिया था। अब जन्नू ऋषि कुटिया को बहाते हुए, और जन्नू ऋषि तपस्या में, गंगा आई, जन्नू ऋषि पूरी गंगा पी दिए, पूरे गंगा को। आज भगीरथी प्रार्थना किए 60,000 का उद्धार करना है, प्रभु कल्याण करो। जब प्रार्थना को किए हैं तो यहां पर जन्नू ऋषि कान से गंगा मैया को निकाली, तो गंगा का नाम हो गया जाह्नवी गंगा। बोलो जाह्नवी गंगा की। अब वो गंगा मैया धरती में बहते हुए कपिल 60,000 पुत्रों को कल्याण हुआ कपिल देव के आश्रम में। कपिल नारायण गंगा सागर। बोलो गंगा सागर तीर्थ की, गंगा मैया की। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडस्तपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। सिर्फ गंगा मैया के जल से स्पर्श ही हो जाए तो लोगों का कल्याण हो जाता है। चलिए, अब सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। शुकाचार्य जी करते हैं भगवंश में। अब आगे सुखदेव जी अब आगे बोल रहे हैं, देखो सगर पुत्रों का उद्धार तो हो गया, गंगा मैया एक बात सिखा रही है, आप लोग भी सीख जाओ। गंगा मैया पहले कहां है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से आई तो शंकर जी के जटा में, शंकर जी के जटा से कमंडल में भी आई, कमंडल से आई तो आज धरती में हम सबको पावन कर रही है। तो गंगा मैया क्या सिखाती है? जो एक बार गिरता है वो बार बार गिरता है। बोलो ना राधे राधे। किसी के नजरों में चाहे कहीं भी गिरना नहीं, जो एक बार गिरेगा वो बार बार गिरेगा। इसकी बहुत लंबी कहानी है, यमुना सरस्वती और गंगा की। देवी भागवत में दिव्य वर्णन है इसकी। कोई वजू करे मेरी जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। लोग उसको, जो लोग चाहते हैं, हम तो अगर जहां भी जाएं एक तो डिबिया में रहेगा ही भैया, क्योंकि विश्वास है मैया जी के ऊपर। इसलिए 6 घंटा की बोली 2 बूंद हमारा काम कर देता है। तो गंगा मैया सबके घर में है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास रख के रोज ले लेना चाहिए। अब इन्हीं के वंश में आगे हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, दिलीप के हुए रघु। इन्हीं रघु से जो वंश चला उसका नाम है रघुवंश। और रघु महाराज के हुए अज। संजय भैया जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग।
आया वंश विस्तार देखिए कितना लंबा है। अब बताओ 7 दिन में हमको कथा कहना होता है, वो भी 2 टाइम भी करेंगे ना। लोग बोलते हैं कि 2 टाइम महाराज काबर नहीं करा कथा, महाराज करे बर तो 6 टाइम तैयार है, लेकिन 2 टाइम, 1 टाइम में तू नहीं बैठ सका तो 2 टाइम में अब हम काला देख के सुनाबो। वो तो दिन भर अभी सुना था, 2 टाइम रहती तो दिन भर भाते तरफ निहारता। वो मेहमान आए, वो मेहमान, तो हमार ध्यान तो दिन भर भंग। कहवैया बहुत आसान है, महाराज 2 टाइम कह दिए करा ना, नहीं वो नियम है, नियम नहीं है। वो आपको सिखाने के लिए 6 टाइम था, लेकिन आजकल सिखवैया नहीं, आजकल झांकी देखवैया है। बोलो राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन उच्चभट्टी ग्राम में पहली बार है कि मेरे को बढ़िया श्रोता मिले हैं, दिव्य सामने बैठने वाले टॉपर और बहुत सुने हैं, इसलिए ये आनंद है। तो देखो रघु महाराज के अज हुए, अज के बेटा है दशरथ, और दशरथ के पुत्र कौन है? जोर से बोलो बस, तो पूरा बोला करो ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरा है। दशरथ के राम, राम के बाद हाँ भरत, भरत के बाद लक्ष्मण, और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न जी। तो चलिए, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। लेकिन राम जी को एक ही व्यक्ति ला सकता है, कौन है वो? किसके सीने में बसे हैं चारों? तो वही बस बुला सकते हैं। तो हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी को बुलाएंगे ना तब राम जी आएंगे, और राम जी आएंगे तब कृष्ण जी आएंगे। तो चलो बुलाएंगे कैसे?